हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे यहाँ पे डीडीए पटवारी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आज 11 नवंबर 2020 को हुआ है और किस तरीके का एग्ज़ाम रहा। फर्स्ट शिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे और आपको मैं एक बात और बता दूँ कि आंसर की भी आ गई है डीडीए पटवारी की, और इस आंसर की को आप इस आंसर की के बारे में मैं आपको आज नहीं, हाँ बट कल इसकी वीडियो हम आपको शायद दिखा सकते हैं। और ये आंसर की आ गई है। ओके दोस्तों, तो अभी इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और नोटिफिकेशंस जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, 5 नवंबर यहाँ पे हम 5 to 12 नवंबर का जो भी एग्ज़ाम हुए हैं डीडीए के, उसका आपको आंसर की मिल जाएगी। ओके, आपको ये आंसर की देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आए थे। आप हमें कमेंट करें कि आपके कैसे क्वेश्चंस आए थे, और जब हम आंसर की आपको दिखाएंगे तो आपको वो हेल्पफुल होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, स्टूडेंट्स ने कैसा पेपर करा, क्या पैटर्न था। शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं मैथ्स से। मैथ्स में किस तरीके का क्वेश्चन आया था पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया हुआ मिला था, सिलेंडर बना के दिया हुआ था, और यहाँ पे इसकी रेडियस बताया हुआ था। स्टूडेंट ने रेडियस अच्छे से नहीं बताई ये सब, कि बस उसको क्वेश्चन याद था तो ये सब उन्होंने बता दिया है। अभी रेडियस मान लेते हैं यहाँ पे 7 था, और इसकी हाइट मान लेते हैं हम यहाँ पे 15 मान लेते हैं। ओके, और अब हमने यहाँ पे हाइट मानी है 15 और ये माना है रेडियस 7। इसको पूछा था इसका वॉल्यूम बताओ। इसका वॉल्यूम बताना था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है या आपको पता होगा, ढंग से याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर हाइट। ठीक है, एच, पाई आर स्क्वायर एच। अभी आर में हमने रेडियस ले लेना है, एच में हमने 15 लेना है यानी हाइट, और इस तरीके से हमारी इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगी। और आपको ये नहीं आता है तो हमें कमेंट या क्वेश्चन में लिखिए और हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ था, उसका रेडियस, ठीक है, सर्कल का एक रेडियस है, पर इसमें हमें एरिया बताया हुआ था। एरिया हम मान लेते, कुछ याद नहीं है, 7 के मल्टीपल में, मतलब 7 के मल्टीपल में कुछ था, तो यहाँ पे 616 यानी 616 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे बोला था कि सर्कल का रेडियस जो है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है, स्क्वायर साइड के बराबर है। सर्कल का जो रेडियस है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है, इक्वल है यानी। तो फिर यहाँ पे हमसे बोला था, तो हमें ये जो 616 है ये हमने ले लेना है पाई आर स्क्वायर रख लेना है, ये यहाँ पे मतलब ये इसको मान लेना है। ओके, फिर हमारा क्या निकलेगा, वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और जो भी आर, जब ये आर की वैल्यू और साइड की वैल्यू जो है वो बराबर है, तो फिर आर की वैल्यू हमारी इजीली निकल जाएंगे, और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एरिया निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला सॉल्व हो जाएगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, क्वेश्चन भेज दें, हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं एक और। यहाँ पे ये था पार्टनरशिप के तौर में था। ठीक है, पार्टनरशिप में बताया गया था क्वेश्चन। यहाँ पे बोला था 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, या मान लो डी मान लो ए को, या बी को सी मान लो, सी को ए मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, पर हमने यहाँ पे ए बी सी ले लिया है। और ए जो है कितना कमाता है, 5000 रुपये इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये इन्वेस्ट कर रहा है 5000, और ये कर रहा है 4000, और ये करता है 3000। यहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बोला है ये 12 महीने में, ये 12 मंथ्स में करता है, और ये करता है 18th मंथ में, और ये करता है 9 मंथ्स में। ठीक है, यहाँ अब यहाँ पूछा गया था कि बी का शेयर कितना है, तो ये इजीली कर दोगे, ये तो बहुत इजी था। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम। नेक्स्ट था टाइम एंड वर्क पे था। यहाँ पे टाइम एंड वर्क पे था। अब बोला था ए जो है, ए क्या है, एक काम करता है 15 दिन में, एक काम कर रहा है 15 दिन में,
और बी जो है वो करता है एक काम 20 दिन में। अब यहाँ पे बोला है ए और बी का कितना डिस्टेंस हो गया, यहाँ 5 का डिस्टेंस हो गया, तो यानी ये क्या करते हैं, ए और बी क्या करते हैं, ए और बी ने क्या किया है, एक काम को 5 दिन में किया है, 5 डेज। ठीक है, अभी और अब हमें पूछा है यहाँ पे, फिर हम मान लेते हैं बी जो है, बी को हम क्या कर देते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा कलर वाइट हो गया है, हाँ बी को हम मान लेते हैं यहाँ पे, बी को हम कर देते हैं लेफ़्ट, यानी बी को हटा देते हैं। ठीक है, बी को हमने हटा दिया। अब क्या करना है, जब हमारा बी हट गया है तो फिर हमने मान लिया इसको सी, यहाँ पे सी ले लिया। अब सी क्या कर रहे हैं, फिर सी आया है, तो ए और सी ने मिलकर कितना काम किया, 7 दिन में, यानी 7 डेज में। तो यहाँ पे ये जब 7 डेज में काम कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे ये पूछा है कि सी ने कितने दिन में एक काम को, कितने दिन में अपना जो वर्क था वो कंप्लीट किया होगा। जब इन दोनों ने, ए और सी ने ये मिलकर काम कंप्लीट किया है 7 दिन में, तो सी ने कितना काम कंप्लीट किया होगा अकेले, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, ए पॉइंट थी और बी पॉइंट थी, ये एक ही लाइन में है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है, ये क्वेश्चन जो था ये था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से था। इसकी दूरी थी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की इनकी दूरी थी। अब यहाँ पे बोला था कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये इसकी तरफ आ रहा है और ये इसकी तरफ आ रहे हैं, ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ए था 50 किलोमीटर और बी था 10 किलोमीटर, यानी ये हो गया 10 किलोमीटर और ये हो गया 50 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें बतानी थी कि आप कार की दूरी यहाँ से आ रही है और ये कार भी यहाँ से आ रही है। बस इसमें इतना ही पूछा था कि इसका ये कितनी दूर, कितने टाइम में अपना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितनी देर में ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा इनको प्लस करेंगे 50 और 10 को, तो यहाँ पे ये 60 हो जाएगा। 60 को हमें 200 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। एक और है हमारा, एक और देख लेते हैं। एक है टाइम एंड वर्क से। ए जो है 8 दिन में काम करता है, यानी 8 डेज में काम करता है। बी जो है 7 डेज में काम करता है। सी जो है वो करता है 6 डेज में काम। ये वर्क कंप्लीट करते हैं 6 डेज में, ये 7 में, ये 8 में। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि दोनों में काम करेंगे, ये मिलकर कितने काम करेंगे, दोनों में मिलकर ये दोनों कितने काम करेंगे। तो पहले यहाँ पे हमें इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालने के बाद तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर यहाँ पे इसका टोटल वर्क पता चल जाएगा। फिर टोटल वर्क जो था, टाइम था, उसको उससे डिवाइड कर देना है, और जो एफिशिएंसी है उसको उससे, जो टोटल वर्क है उससे डिवाइड करके हमारा आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। एक और है यहाँ पे, एक लास्ट और है हमारे पास। इस तरीके से भी था, मतलब मान लेते हैं एक वस्तु है, वो उसकी हमें मार्क दिया गया है 10% बढ़ाना है, 10% ज़्यादा कर देना है, बढ़ा देना है, और 20% क्या करना है, घटाना है, यानी माइनस करना है यहाँ पे। तो हमसे यहाँ ये बोला गया है कि इसका प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो मान लेते हैं हमारी एक वस्तु है जो वो कितने तक की है, 100 की। तो उसमें हमने क्या करना है, 10% को बढ़ा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 110। ओके, 110 हो गया। अब हमें बोला है कि डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 20%। ये डिस्काउंट है,
तो हमें बोला है कि इसका प्रॉफिट और लॉस बताइए। तो मान लिया हमने 100 वैल्यू है, तो 100 में से, तो अब 110 में से हमें क्या करना है, 22 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 में से 2 माइनस 8। अब यहाँ पे 10 में से 2 माइनस 8 हमारा 88 आ गया। अब इसकी हमारी वैल्यू निकली 88। अब हमसे बोला है, अब हमने मान लिया 110 डिस्काउंट घटाया तो हमारा हो गया 88 बच गया हमारा। एक मिनट, यहाँ पे हमारा 88 हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा 110। तो हमें बोला था तो 88 100 से 100 जो है 100 से 88 100 से कितना कम होए, ठीक है, कितना कम है 88 100 से कितना कम है, यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे 100 को इससे माइनस तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन हमारी क्या आएगी, 12%। डायरेक्ट इक्वेशन आएगी हमारी 12%। तो इसका क्या आया, क्या हो जाएगा, ये कम 12% कम हो जाएगा। इस तरीके से था, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट पुट करते हैं, बताते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे, रीजनिंग में आया था क्लासिफिकेशन से आए थे हमारे। जैसे एक वो दे दिया था, रेशियो दे दिए गए थे, यहाँ पे रेशियो दिया गया, उसको फॉलो करके आपको आंसर करना था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। और हमारा आया था सीरीज़ आई थी, यहाँ पे सीरीज़ के 3 क्वेश्चन आए थे, कुछ भी सीरीज़ दे दी थी यहाँ पे नंबर्स की, उसको करना था। और यहाँ पे आया था नंबर ऑफ स्क्वायर पता करना था, नंबर ऑफ स्क्वायर पता करना था। यहाँ पे नंबर पता करने थे स्क्वायर और ट्रायंगल के भी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आए थे। और एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं। इंग्लिश बहुत इजी रहा, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश बहुत इजी था, इंग्लिश में कुछ नहीं था, वर्ब से पैसिव थे। और पैसेज के बाद यहाँ पे आया था ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, फिलअप्स जो होते हैं उनमें कुछ आया था, जैसे ऑफ और इन आउट और ये सब, वैन वेयर, ये सब आए थे, तो उनको फिल करना था। ये वाला बहुत ईजी पैटर्न था। और यहाँ पे आए थे सिनोनिम्स आए थे, और यहाँ पे आइडम्स आए थे, एंटोनिम्स आए थे, ये सब आए थे। इजी था ये वाला पेपर, जो इंग्लिश का था ना आज का, वो वाला इजी था। और लास्ट टाइम था वो भी ठीक ठीक था, पर 5th का जो था ना, 5 नवंबर का, वो वाला इजी था। अभी 11 नवंबर वाला, आज वाला और भी इजी था, इंग्लिश में बहुत अच्छा था। बात करते हैं एक और सब्जेक्ट के बारे में, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जीके के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जीके में बहुत ईजी आया था, 20 क्वेश्चन में से अटैम्प्ट 20 ही किए हैं स्टूडेंट्स ने, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो रिसेंटली थे, करंट अफेयर क्वेश्चन थे। करंट अफेयर में मतलब मान लीजिए जो लॉकडाउन अभी तक हमारा बीता है उसके बारे में पूछा था। यहाँ पे ये हमारा मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स के बारे में ये क्वेश्चंस पूछे थे। इनमें से मतलब इनमें से क्वेश्चंस पूछे थे। लॉकडाउन के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे। और यहाँ पे हमारा आया था आईपीएल वगैरह के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था, बट हाँ ये है T20 में एक क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे हमारा अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, अवार्ड्स पे 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, अवार्ड्स पे आए थे। और यहाँ पे ये गंगा नदी वगैरह इन सब पे क्वेश्चंस आए थे। और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आए थे, ये वाले भी ज़्यादा टफ नहीं थे। और एक क्वेश्चन सीएम के ऊपर कुछ आया था, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट पुट करते हैं। और आपको कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए किस तरीके के आपके क्वेश्चन आए थे, हमें भी पता चले, हम सॉल्व करें उनको भी। करते हैं अब हम कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे कंप्यूटर में ये कंप्यूटर का पेपर ना वैसे भी उनके लिए ज़्यादा इजी होता है जो कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, ये कर चुके हैं, 2 साल का कंप्लीट कोर्स किया है जिन्होंने, उनके लिए ये जो है एग्ज़ाम बहुत इजी है, क्योंकि कंप्यूटर की फुल नॉलेज होती है उनको। और जो अभी भी यहाँ पे कंप्यूटर के एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम कर रही है, जिनको क्लियर नहीं हुआ है कंप्यूटर की किस तरीके का कैसा है, तो आप यहाँ पे पता है क्या कर सकते हैं, एक अरिहंत कंप्यूटर की बुक खरीद सकते हैं। उस कंप्यूटर की बुक को खरीद कर आप उसके बारे में उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें सारे चैप्टर्स लिखे 208 कुछ पेजेस है, उसको आप रीड आउट कीजिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उस बुक से। अरिहंत की ये बुक येलो कलर की आप खरीद सकते हैं, ये बुक बहुत अच्छी है और आप ये परचेज़ कीजिए। और
पढ़ाई कीजिए इसके साथ। और आप अदरवाइज़ आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप गूगल से PDF भी ले सकते हैं। ओके, तो अभी शुरू करते हैं कि कंप्यूटर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। रोम से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, रोम से 2 क्वेश्चन आए थे। और यहाँ पे MS एक्सेल से आपको बहुत टाइम से हम बता रहे हैं कि MS एक्सेल से क्वेश्चंस आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और MS वर्ड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आ रहा है। ओके, और नॉर्मली हमारा जो एक्सेल है वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यहाँ पे पावर पॉइंट वगैरह से भी क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चंस कुछ मिलजुल कर मतलब टोटली 20 हमारे ये क्वेश्चंस कवर हो गए थे। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में इस बार आज के एग्ज़ाम में यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बताया बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 पैसेज थे यहाँ पे, उनको पैसेज को रीड आउट करके एक ही पैसेज के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो पैसेज बहुत ईजी था, वो तो यही बता रहे हैं। और उसी पैसेज से ये 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, बहुत इजी था। और फिलअप्स आए थे हिंदी में, वो शुद्ध हिंदी का फिलअप्स था, हाँ बट इजी था। मुहावरे थे, कुछ मुहावरे थोड़े टफ थे क्योंकि हिंदी थी शुद्ध, और कुछ वहाँ पे स्टूडेंट्स को इजी लगा, कुछ यही आया था। हिंदी का भी बहुत इजी था, ऐसा ही कुछ एग्ज़ाम आया था, और कुछ नहीं था, ये इसी तरीके का कुछ एग्ज़ाम था ये। तो होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि किस तरीके का ये एग्ज़ाम हुआ है, कैसा हुआ है, और क्या क्या पैटर्न था, हमने आपको ये सब बता दिया है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, उस स्टूडेंट तक पहुँचाइए जिसका एग्ज़ाम है 3rd शिफ्ट का, जो कि इसको ये हेल्पफुल हो सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं अभी। और इन सब को रीड आउट करें, थोड़ा मतलब पढ़ के जाइए कि हाँ ये जनरल अवेयरनेस में जो ये क्वेश्चंस है ना हमारे करंट अफेयर के, ये क्वेश्चंस आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइए, जिससे कि आपका जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू जिनका एग्ज़ाम अभी 3rd शिफ्ट में है, उनको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और क्लियर हो जाए। और ठीक है, यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।